प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं इस वीक कोई नया वीडियो यूट्यूब पे अपलोड ना करूं, क्योंकि उनके स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं और वो एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कल से यानी कि 27 मई, आज 26 है, 27 मई से लेके 31 मई तक अब मैं कोई नया वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा। ठीक है, अगला लेक्चर होगा 1 जून यानी कि मंडे को। बच्चों, जो टॉपिक मैंने आज स्टार्ट करना था, जो मैं आपको कह रहा था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब वो टॉपिक स्टार्ट होएगा 1 जून यानी कि मंडे को। आज मैं कोई नया पॉइंट आपसे डिस्कस नहीं कर रहा। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, उसी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए। लिखा है, प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सुधीर। टोटल हमें ट्रांजेक्शंस दी हुई है 4। ये चारों ट्रांजेक्शंस मैंने आज डिस्कस कर दी हैं। नंबर 1 लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹20,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। 50,000 कैश उसने लगाया है, 20,000 की गुड्स लगाई है, तो 50 प्लस 20 उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 70,000, विच इज कॉल्ड कैपिटल। बच्चों, कर चुके हम ये पॉइंट पहले भी। अब देखिए, एसेट्स में कैश में कितना प्लस करेंगे? 50,000। और गुड्स के लिए हम क्या लिखेंगे? स्टॉक। क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में एसेट साइड स्टॉक ही लिखते हैं, तो स्टॉक में कितना प्लस करेंगे? 20,000। कैश एज वेल एज स्टॉक, बोथ आर एसेट्स। टोटल कितना हो गया? 70,000। और ये 70,000 फर्म के लिए क्या है? कैपिटल। ये हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन। टोटल ऑफ बोथ साइड्स इज इक्वल। अब आगे सेकंड ट्रांजेक्शन है। लिखा है, बोट गुड्स फॉर कैश ₹15,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। बोट गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। अमाउंट में डायरेक्टली आगे लिखूंगा। अब लिखा है, कैश परचेज भी है बच्चों, क्रेडिट परचेज भी है। कैश परचेज कितनी है? 15,000। क्रेडिट परचेज कितनी है? 10,000। तो टोटल हमने कितना माल खरीदा? 25,000। बच्चों, हमने गुड्स खरीदी है तो ऑब्वियसली स्टॉक विल इंक्रीज। स्टॉक में क्या करेंगे? प्लस। और कितना प्लस करेंगे? पूरे 25,000, 25,000। चाहे हमने कैश में खरीदा है चाहे क्रेडिट में खरीदा है, माल तो खरीदा ही है। और जब भी हम माल खरीदते हैं, स्टॉक इज इंक्रीज 25। अब देखो, इस 25 में से कैश परचेज कितनी है? केवल 15,000। हमने पेमेंट कितनी करी? 15,000। तो कैश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों? आपने खुद सोचना है हर पॉइंट को। कैश में से क्या करें? माइनस। और कितना माइनस करेंगे? ओनली 15,000 विच इज एक्चुअली पेड। अब रहेगी बात 10,000 जो कि क्रेडिट परचेज है। तो जिससे हमने उधार खरीदा है वो हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। और बच्चों, आपको पता है क्रेडिटर को हम क्या ट्रीट करते हैं? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में कैटेगरी बना रहा हूं क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स में कितना प्लस करेंगे? 10,000। राइट। अब देखिए, न्यू इक्वेशन क्या होगी? कैश बच्चों कम हो गया, कितना रह गया? 35,000। स्टॉक इंक्रीज हो गया 45। क्रेडिटर्स पहले 0 थे, नील, अब कितने हो गए? 10,000। और कैपिटल विल रिमेन सेम। पहले भी कैपिटल 70,000 थी, अब भी कैपिटल कितनी है? 70,000। और इसके सामने हम क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। बच्चों, मैंने आपको कहा था कि व्हेनेवर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, या तो एसेट्स पर इफेक्ट पड़ेगा, या लायबिलिटी पर इफेक्ट होगा, या कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा, और उसके बावजूद भी दोनों साइड का टोटल हमेशा मैच करेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन विल रिमेन सेटिस्फाइड इन ऑल द केसेस।
देखिए टोटल मैच कर रहा है 80,000 और यहां पर भी कितना हो गया 80,000। ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड में लिखा बच्चों, ये थर्ड पॉइंट आप ध्यान से देखना, अच्छा पॉइंट है। लिखा है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। कॉस्टिंग रुपीज 24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। और आगे एक बात और लिखिए, हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश, हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश। अब देखिए बच्चों, अच्छा पॉइंट है बट क्वाइट सिंपल। हमने माल बेचा है, जो माल हमने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है 24,000। वी विल हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। मैं वर्किंग नोट यहां बना देता हूं। कॉस्ट हो गई 24,000। बच्चों वर्किंग नोट आपने लास्ट में बनाना है। अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट होने के बाद नीचे हम एज ए फुट नोट वर्किंग नोट अपना बनाते हैं। जो भी कैलकुलेशन हम शो करना चाहे उसमें कर सकते हैं। तो कॉस्ट है 24,000, प्रॉफिट कितना है 33 1/3%। अब 24,000 का 33 1/3 मीन्स 100/3%। 100/3%। देखो बच्चों ठीक चल रहा हूं, तो इसका मतलब ये तो 1/3 हो गया। यस, 33 1/3% का मतलब 1/3 होता है। क्वाइट सिंपल। कितना हो गया 8,000। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना होगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 24 का तो हमने खरीदा था, 8,000 हमारा प्रॉफिट हो गया, तो बेचेंगे कितने का 32,000। क्लियर। अब लिखा है हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश, इसमें से 50% कैश सेल है, 50% क्रेडिट सेल है। 16,000 एंड 16,000, आधा कैश सेल है और आधी क्रेडिट सेल है। अब देखो बच्चों कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक पर इफेक्ट पड़ेगा। यस डेफिनेटली, स्टॉक विल इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज सेल किया है, कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी कहा था, स्टॉक में से जब माइनस करेंगे तो कितना माइनस करेंगे 24,000 कॉस्ट प्राइस। रीजन मैंने आपको बताया था, ये जो स्टॉक आपने यहां पर दिखाया 20, 25, 45, ये हमने कॉस्ट प्राइस पर दिखाया हुआ है। कॉस्ट प्राइस का मतलब द प्राइस एट विच इट वाज परचेज। आज जब हम माइनस करेंगे तो माइनस भी क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस। क्लियर। देखिए 45 का स्टॉक हमारे पास था, 24 का हमने सेल कर दिया, तो बाकी कितना रह गया 21,000। कॉस्ट प्राइस माइनस करना है। अब आगे देखो 50% कैश सेल है, 50% क्रेडिट सेल है। कैश सेल कितनी है 16,000, तो कैश तो हमारा बढ़ेगा। कैश में क्या कर देंगे प्लस 16,000, राइट। और ये जो उधार माल बेचा है, जिसको हम उधार माल देते हैं, द पर्सन ऑफ फर्म टू whom goods are sold on credit, he is known as debtor and debtor is treated as an asset। तो एसेट्स में मैं एक कैटेगरी और बना रहा हूं, कौन सी कैटेगरी डेटर्स। तो डेटर्स में कितना प्लस करना है 16,000, सॉरी यहां ऊपर लिखना है 16,000। 50% मैंने कैश में प्लस किया, 50% मैंने डेटर्स में प्लस किया। अगर सारी की सारी ये कैश सेल होती, मैं यहां पे कितना प्लस करता 32। अगर पूरी सेल ये क्रेडिट सेल होती, मैं डेटर्स में कितना प्लस करता 32। लेकिन लिखा है 50% कैश सेल है, 50% क्रेडिट सेल है। अब देखिए इस पूरी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट कितना हुआ 8,000। बच्चों मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, एक्सपेंस और लॉस डिक्रीज द कैपिटल, इनकम और गेन और प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल। तो इस प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल में क्या करेंगे प्लस, और कितना करेंगे 8,000। अगर ध्यान से देखें दोनों तरफ इफेक्ट इक्वल डला है,
16 प्लस 16 32, 32 माइनस 24 8000, और यहां पे भी कितना है 8000, यानी कि दोनों साइड का टोटल अब भी मैच करेगा। देखिए कैश हमारा इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 51,000, स्टॉक कम हो गया था 21, डेटर्स कितने के हो गई 16,000, आगे क्रेडिटर्स कितने के हैं 10,000 एज इट इज, और कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई 78। देखिए दोनों तरफ का टोटल, दिस इज न्यू इक्वेशन, दोनों साइड का टोटल मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 78 प्लस 10 88, यहां पर देखिए 51, 21, 72, यस 88,000, टोटल दोनों साइड का हमेशा मैच करेगा। बच्चों के लास्ट पॉइंट और इस क्वेश्चन में वो भी कर लेते हैं। लिखा है पॉइंट नंबर 4, लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹6,000, एंड for household use of Sudhir ₹4,000, and for household use of Sudhir, Sudhir कौन है प्रोप्राइटर ओनर, ₹4,000। देखिए बच्चों हमने फर्नीचर खरीदा है टोटल 10,000 का, आपने पेमेंट करी है और टोटल पेमेंट कितनी करी है 10,000, ठीक है। मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, हमें ये नहीं पता लग रहा कि कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है, कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो मैंने आपको कहा था कि आपने नेम चेक करना है कि जिससे हमने माल खरीदा है, जिससे हमने फर्नीचर खरीदा है, क्या उस सप्लायर का नेम दिया हुआ है। तो यहां पर तो सप्लायर का नेम नहीं दिया हुआ, इट मींस दिस इज कैश ट्रांजेक्शन। इफ नेम ऑफ द सप्लायर इज गिवन देन वी एज्यूम इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, and if name of the supplier is not given then we assume it is cash transaction, cash purchase है ये। तो टोटल हमने कितना फर्नीचर परचेज किया है 10,000 का, पेमेंट हमने कितनी करी है 10,000। बच्चों कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, यस, प्लस करें या माइनस, सोचिए माइनस, और कितना माइनस करें 6,000 और 4,000 और 10,000। बच्चों यहां पर हम माइनस करेंगे पूरा 10,000 विच इज एक्चुअली पेड। अब देखिए 6,000 का फर्नीचर तो हमने ऑफिस यूज के लिए लिया है, बिजनेस के लिए लिया है, और जो बिजनेस के लिए हमने फर्नीचर लिया वो एसेट है, तो एसेट साइड हम एक कैटेगरी और बना रहे हैं फर्नीचर, राइट। और फर्नीचर में मैं कितना प्लस करूंगा, कितना हो गया 6,000, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हो गया हमारे पास। लिखा है एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ सुधीर ₹4,000, 4,000 का उसने घर के लिए लिया है, पर्सनल पर्पज के लिए। और बच्चों यू नो अगर वो पर्सनल पर्पज के लिए कुछ खरीदता है, पेमेंट दुकान से कर रहा है, बिजनेस से कर रहा है, तो दिस इज ड्रॉइंग्स। इस 4,000 को हम क्या ट्रीट करेंगे, ड्रॉइंग्स। फर्नीचर में यहां 10,000 मत लिखना, क्योंकि बिजनेस में जो फर्नीचर आया है वो तो 6,000 का आया है, 4,000 का तो घर पे लेके गया है, उस 4,000 को हम क्या ट्रीट करेंगे, ड्रॉइंग्स। एंड वी नो ड्रॉइंग्स रिड्यूस द कैपिटल, कैपिटल में से क्या करेंगे माइनस। देखिए दोनों साइड इफेक्ट सेम है या नहीं है, -10 प्लस 6 कितना हो गया -4, और वहां भी मैंने कितना किया है -4। इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं, टोटल अब भी मैच करेगा। यहां पर बच्चों लिखेंगे फाइनल इक्वेशन, क्योंकि ये लास्ट ट्रांजेक्शन थी, दिस इज फाइनल इक्वेशन। कैश कम हो गया, कितना रह गया 41,000, स्टॉक हमारा एज इट इज है 21, डेटर्स एज इट इज है 16, फर्नीचर हो गया 6,000 का, क्रेडिटर्स एज इट इज है 10,000, और कैपिटल हमारी ये कम होके रह गई 74। देखो बच्चों दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, 10 प्लस 74 84। यहां पर देखते हैं 41, 21, 62 और 16, 70, 84, यस, दोनों साइड का टोटल कितना है 84,000 एंड 84,000। Hence it is proved that
अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द ट्रांजेक्शंस इन ऑल द केसेस। तो ये था बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जो अगला टॉपिक मैंने स्टार्ट करना है, जो मैं आपको कह रहा हूं कि कब से स्टार्ट करेंगे, 1 जून यानी कि मंडे। तब तक ब्रेक रहेगा, आपने एग्जाम्स की तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। बच्चों मंडे को हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और सारा खेल रूल्स का ही है जो हम डिस्कस करेंगे मंडे को। थैंक यू वेरी मच।